हाय सो आज हम डिज़ाइन करेंगे ट्यूरिंग मशीन टू एक्सेप्ट ऑड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। सो ऑड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मतलब क्या कि अगर मेरा कोई वर्ड है, ठीक है, ओवर ए एंड बी, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इनपुट सिंबल्स होंगे। तो दो तरीके के हमारे पास स्ट्रिंग हो सकते हैं। एक जिसमें मिडिल कैरेक्टर क्या होगा, ए होगा, एंड सेकंड में क्या होगा, मिडिल कैरेक्टर जो होगा वो बी होगा, बराबर, क्योंकि ऑड है। तो हमारे कैसे होंगे 1 3 5 7, राइट। तो इन मतलब इनके बीच में दो, अगर आधे इस साइड है आधे इस साइड कैरेक्टर, तो बीच में एक मिडिल कैरेक्टर हो गए ऑड पैलिंड्रोम्स में। तो कैसे हो सकते हैं ए बी, ये तो मतलब सेल्फ जो कैरेक्टर होगा वो भी पैलिंड्रोमिक ही होता है। और इसमें क्या है, इसमें बी कैरेक्टर मिडिल है ए और ए कैरेक्टर के बाजू में। देन ए बी है, इसमें क्या है, मिडिल कैरेक्टर क्या है, बी है हमारा, बी ए बी, इसमें मिडिल कैरेक्टर क्या है, ए। तो हमारा एल्गोरिथम क्या होने वाला, सपोज मैं ये वाला लूँ स्ट्रिंग, या ये वाला है, पहले ले लेते हैं ए बी ए, ठीक है, ए और बी हम दोनों को देखेंगे। सो हम स्टार्ट का कैसे करें, एक कैरेक्टर से करेंगे। आजू बाजू में क्या होंगे, हमारे ब्लैक सिंबल्स है, क्यों, क्योंकि हम ट्यूरिंग मशीन के लिए बना रहे हैं। सो यहाँ पे मैं ए से स्टार्ट करूँगा, मैं ए से स्टार्ट करूँगा तो मैं ए कैरेक्टर को क्या करूँगा, ब्लैंक करूँगा, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मैं लास्ट में जाके यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, राइट, क्योंकि पैलिंड्रोम में क्या होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, फिर इसके इक्विवेलेंट ये कैरेक्टर सेम होना चाहिए, फिर ये तो मिडिल कैरेक्टर तो सेम हो गई। तो ऐसे हमको फाइंड करना है। तो हमको जब भी हम ये कैरेक्टर देखेंगे ना, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, हमको देखना है कि राइट मोस्ट कैरेक्टर सेम है क्या नहीं उस कैरेक्टर से रिलेटेड। तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर मैंने क्या किया, ब्लैंक सिंबल कर दिया। फिर मैं पूरा राइट मोस्ट जाऊँगा, राइट मोस्ट जाके मैं ब्लैंक के एक कैरेक्टर पहले आना है, ठीक है। तो मैं ब्लैंक जब पहुँचूंगा ना, तो मैं उसके लेफ्ट साइड आऊँगा, ठीक है, ब्लैंक पहुँचते मैं लेफ्ट साइड आऊँगा उसके। एंड ये कैरेक्टर अगर ए रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे ए किया, तो मैं इसको भी ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं ये ब्लैंक से इस साइड जाऊँगा, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर वापस से देखने। मेरे को ब्लैंक मिला, ब्लैंक मिलते फिर मैं उसके राइट में चला जाऊँगा। तो मेरे को पता है कि ये मेरा अभी करंटली लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है। लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर भी क्या है, बी है, तो मेरे को राइट मोस्ट में भी क्या है, बी चाहिए। तो पहले मैं इस लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को बी में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं राइट साइड जाऊँगा पूरा। राइट मोस्ट कैरेक्टर मतलब मैं ब्लैंक पाया तो उसके एक पहले आऊँगा, और ये अगर बी रहा तो मैं इसको ब्लैंक सिंबल कर दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से लेफ्ट मोस्ट जाऊँगा। लेफ्ट मोस्ट अभी कैरेक्टर क्या है, मतलब ब्लैंक के बाद में क्या, मैं इधर आऊँगा, राइट। तो मैं इसको ब्लैंक करूँगा, ठीक है। फिर मैं राइट मोस्ट जाने का देखता था, तो अगर ब्लैंक मैंने क्या किया, मैंने ब्लैंक किया, ठीक है। फिर मैं एक राइट साइड गया, फिर मैं इसके एक पहले आता था ना, तो अगर इसके एक पहला ये जो है, ये कैरेक्टर अगर मेरा क्या ब्लैंक सिंबल है, तो वो मेरा क्या हो गया, एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हो गया, और वो वैसा स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम बना के सब क्लियर हो जाएगा। तो मेरा क्या स्ट्रिंग था, ए बी ए, ठीक है। मैंने क्या से ऑब्वियसली क्यू नॉट से स्टार्ट करूँगा। मैंने क्या बोला, मेरे को ए मिलेगा तो मैं कहा एक जगह जाऊँगा, ठीक है। ए मिला तो मेरे को क्या राइट करना था, मेरे को ब्लैंक राइट करना था, राइट। यहाँ पे हमारे क्या ब्लैंक सिंबल्स होंगे, मेरा स्टार्टिंग हेड यहाँ से होगा, मैं इस ए को क्या करूँगा, ब्लैंक से ओवर राइट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, मैंने ब्लैंक और राइट साइड जा रहा हूँ मैं, बराबर। उसके बाद मैं जाऊँगा मैं Q1 स्टेट पे। यहाँ पे मेरे को जाना, मैंने बोला मेरे को राइट मोस्ट जाना, मतलब जहाँ पे जब तक मैं ब्लैंक सिंबल एनकाउंटर नहीं करता तब तक मेरे को एज एंड बी सारे स्किप करने, स्किप एड इग्नोर करने। तो मेरे को ए मिलेगा यहाँ पे, तो ए राइट करूँगा, राइट साइड मूव करते जाऊँगा। मेरे को अगर बी मिला, बी राइट करूँगा एंड राइट साइड मूव करते जाऊँगा। इसके बाद में मेरे को जैसे ही बी कैरेक्टर मिला, मेरे को क्या करना है, लेफ्ट साइड मेरे को मूव करना है। तो बस मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लिखूंगा कि मेरे को बी सिंबल मिल गया, उसको बी ही राइट करो एंड लेफ्ट साइड मूव करो, ठीक है, ताकि मैं इस साइड आ जाए। मेरा हेडर कहाँ पे, मेरा हेडर यहाँ पे। अब मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे को ए मिला था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में ए मिला, तो यहाँ पे भी क्या ए मिलना चाहिए ना। पहले मैं क्यू टू स्टेट लिख देता हूँ। उसके बाद में क्या, मेरे को अगर ए मिला तो मेरे को उसको भी राइट करना है ब्लैंक सिंबल से। तो बस मैं राइट कर दूंगा, मेरे को ए मिला तो उसको आप राइट करो ब्लैंक सिंबल से एंड लेफ्ट साइड मूव करते जाओ, बराबर। तो लेफ्ट साइड मूव करूँगा, ठीक है, Q3। अब मैंने क्या बोला कि मैंने इसको क्या किया, ब्लैंक सिंबल कर दिया। अब मेरे को ये लेफ्ट मोस्ट जाना है, बराबर। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बीज आएंगे, नंबर ऑफ एज आएंगे, इनको भी क्या करना है, स्किप करना है, जब तक मेरे को ये वाला ब्लैंक सिंबल ना मिल जाए। तो बस मैं यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन लगा दूंगा कि ए मिल गया तो ए राइट करो, लेफ्ट साइड मूव करते जाओ, बी मिला तो बी राइट करो एंड लेफ्ट साइड मूव करते जाओ। अब जैसे ही मेरे को ये वाला ब्लैंक सिंबल मिला, मेरे को इसके एक राइट में जाके मेरे को पॉइंट करवाना है। तो बस मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्रांजिशन की जैसे ही मेरे को बी में ब्लैंक सिंबल मिल गया, आप क्या करो, आप उसको ब्लैंक ही रहने दो एंड राइट साइड जाओ, ठीक है। तो राइट साइड इन द सेंस मैं इस कैरेक्टर पे आ गया। तो अब मेरा क्या कैसे होगा स्ट्रिंग, मैं बी को पॉइंट करो, ए बी 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 बी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये देख सकता हूँ मैं बी है, बी सिंबल है, तो मेरे को जैसे मैंने ए के लिए बनाया है ट्रांजिशन, वैसे मेरे को बी के लिए भी ट्रांजिशन बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे दूसरा स्टेट कौन सा, Q3 है ना, तो Q4 आएगा। बी को मेरे को क्या यहाँ पे ब्लैंक सिंबल करना है ना, तो मैं बी को किस से राइट करूँगा, ब्लैंक से। तो मैं यहाँ पे बी लिखूँगा, ब्लैंक से राइट करूँगा एंड राइट साइड मूव करते जाऊँगा, बराबर। अब मेरे को यहाँ पे भी नंबर ऑफ एज आएंगे, नंबर ऑफ बीज आएंगे, लेकिन मेरे को ये लास्ट बी तक जाना है ना, वही सेम लॉजिक। तो मैं बस यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन लगा दूंगा कि ए आया तो ए राइट करके आगे बढ़ो, बी आया तो बी लिख के आगे बढ़ो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा Q5 पे। कब, जब मेरे को ब्लैंक सिंबल इनकाउंटर होगा। अब ब्लैंक सिंबल इनकाउंटर हुआ तो मेरे को इस साइड जाना है ना, तो बस जब मेरे को ब्लैंक मिलेगा मैं ब्लैंक राइट करूँगा एंड लेफ्ट साइड मूव करूँगा, ताकि मैं बी पे पॉइंट करूँ। अब मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, तो अब ये बी था तो ये भी बी होना चाहिए। तो बस अगर ये बी रहा तो क्या करो, आप इसको ब्लैंक से राइट करो। तो बस ये बी रहा तो ब्लैंक से राइट करो एंड
कि कहाँ जाओ, लेफ्ट साइड मूव करूँ, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, तो मेरा पॉइंटर यहाँ पॉइंट करेगा, बराबर। तो अब मेरे को क्या करना है, सारे ए स्किप करना है, तो ए स्किप करके मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, मैं वापस लिखता हूँ ए बी 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 ए बी 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 बी। तो मेरा पॉइंटर यहाँ था, तो ये क्या करूँगा, मैं ये स्किप करूँगा, मेरा पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक मिलते ही मेरे को ब्लैंक ही राइट करना है, राइट साइड मूव करना है। तो राइट साइड मूव करना मतलब वापस मेरा पॉइंटर यहाँ पे आएगा, मैं क्यू नॉट पे आ गया, बराबर। अब मेरे को क्या मिला, ए मिला है, ठीक है। ए को मैंने क्या राइट किया, ब्लैंक से राइट किया, तो ए को मैं कर दूंगा ब्लैंक। अब मेरा पॉइंटर का है, ब्लैंक से राइट करने के बाद में राइट साइड चला गया, तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। वापस से देखते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरा ब्लैंक पॉइंटर अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए एंड बी स्किप करूँगा, ए एंड बी कुछ है ही नहीं, राइट साइड जा रहा था मैं, ठीक है। तो मेरे को सीधा ही ब्लैंक मिल गया, तो ब्लैंक मिलते मैं क्या करूँगा, ब्लैंक राइट करूँगा एंड लेफ्ट साइड आऊँगा। लेफ्ट साइड देखा मैंने, वापस से ब्लैंक है, तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे एक स्टेट लिखूंगा कि ये हमारे कौन सा Q5 था ना, तो Q6 लगा देता हूँ। ये हमारे होंगे हॉल्टिंग स्टेट, कि अगर ये ब्लैंक पे था ना मैं, तो ब्लैंक से मैं लेफ्ट साइड गया, तो अगर ये चीज़ भी, ये वाला सिंबल भी ब्लैंक सिंबल रहा, तो इसका मतलब क्या कि वो जो स्ट्रिंग है वो ऑड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सब हमारे हो गए ना, क्योंकि वो ए जो था वो मिडल सिंबल था, इसकी वजह से। तो बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि क्या मिला हमको, ए मिला था ना, नहीं ब्लैंक मिला था। तो ब्लैंक मिलते ही मैंने क्या किया, ब्लैंक ही राइट किया, राइट साइड मूव किया, कौन सा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी यहाँ पे अगर मेरा ट्रांजिशन आया, तो मैं क्या है, किस स्टेट में, हॉल्टिंग स्टेट में, ठीक है। सेम बीच में का कैरेक्टर बी भी हो सकता है ना, तो ए सपोज ए बी 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 ए, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया ब्लैंक हो गया, ये भी ब्लैंक हो गया, ये भी ब्लैंक हो गया। तो जब मेरे को बी मिला, ठीक है, मैं बी को ब्लैंक किया, ठीक है, मैं राइट साइड गया, मैं इस पे आया, ये क्या किया, ब्लैंक किया, वन किया, लेफ्ट साइड आया, पॉइंटर इस साइड आया। तो अब मेरे को यहाँ पे ब्लैंक मिला, मतलब ये भी पैलिंड्रोमिक होगा, बस ये यहाँ पे बना दूंगा मैं कि वापस से अगर मैंने ब्लैंक एनकाउंटर किया, ब्लैंक ही रहने दो, आप क्या करो, राइट साइड मूव करो। सो या ये होगी मेरी ट्रांजिशन डायग्राम टू एक्सेप्ट कैन, मतलब जो और पैलिंड्रोमिक हो सकती है, मिडिल कैरेक्टर ए भी हो सकता है, ए के लिए ये सारे ट्रांजिशन होंगे, और यहाँ पे मिडिल कैरेक्टर ए रहा तो इधर से जाके यहाँ पे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ट्यूरिंग मशीन हमारी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। बी रहा तो यहाँ से जाके यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा मिडिल कैरेक्टर आके। एंड हमारा मेन लॉजिक तो यही है, लॉजिक क्या है कि हमको लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चेक करना है राइट मोस्ट कैरेक्टर के साथ, तो बस यहाँ पे वही हम ट्रांजिशंस लेके कि लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, फिर मैं सारे बीच में के ए बी छोड़ूंगा, ब्लैंक पे पहुँचूंगा, ब्लैंक के एक कैरेक्टर पे लाऊंगा, फिर मैं चेक करूँगा वो सेम है क्या नहीं। सो ऐसे बना सकते हैं हम ट्रांजिशन डायग्राम या ट्यूरिंग मशीन फॉर ऑड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स। एंड या दैट्स इट।